अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़बिल इह्तिदा ला सिय्यमा क़ुत्बिल अक़ताब ग़ौसिल अग़वास सय्यिदना व मौलाना अल-ग़ौसिल अअज़मिल जीलानी ग़ौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदना व मौलाना अल-मुजद्दिदिल अअज़मिल इमाम अहमद रज़ा व इब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुत्बिल आलम अल मौला अल मुफ्तिल अअज़म मुस्तफ़ा रज़ा व अलैना मअहुम इला यौमिल जज़ा क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अभी हमारे दामाद अजीज़म सलीम रज़ा से आपने बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने और इनसे पहले जिन्होंने पढ़े वो तो आप जाने कैसे पढ़े कैसे सुने। और ये भी माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, फ़्लाइटों से सफ़र करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, अपने इलाके का नाम इन्होंने रोशन किया। और हमारे अजीज़ सज्जाद निज़ामी मरहूम, अल्लाह पाक उनको क़रीक़ रहमत फरमाए। उन्होंने अपने ज़माने में धूम मचा रखी थी। ये उनका गाँव है। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए। और ये सब बच्चे अपने कादरिया ही के पढ़े हुए हैं। सज्जाद निज़ामी भी वहीं के पढ़े हुए थे और ये सलीम भी वहीं के पढ़े हुए हैं। और इनमें पता नहीं कौन कौन हज़ारों लोग पढ़े, हज़ारों हाफिज कारी आलिम फाजिल। और अब लड़कियों के मदरसे से कारियात, अब की भी तो 85 लड़कियां फारिग हुई, 85, 55 कारियात और 30 फाजिलात लड़कियां और 103 लड़के फारिग हुए थे माशाअल्लाह। इनमें 10 मुनाजरे के शोबे से ही फारिग हुए थे। दुआ करो अल्लाह पाक ये इदारा फले फूले खूब और मेरी जिंदगी में मेरे मंसूबे पूरे हो जाए। आमीन। कौन कहता है दूर रहते रुमाल वाले नहीं बोले क्या बात? यहाँ सबको पता लगता है किसका जज्बा कैसा है। कौन कहता है दूर रहते हैं, तो सुन्नी
तो कोई कहता नहीं है कि हमारे हुजूर हमसे दूर हैं, या कोई कहता है? नहीं। ये मुल्ला जी लोग कहते हैं वहाबी गैर मुकल्लिद देवबंदी, ये कहते हैं कि वो दूर है मदीने में है। वो मदीने में भी कैसा मानते हैं? बोले मदीने में भी मर के मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। कैसी खबीस बोली है, खबीस अकीदा है ये। तो इतने दूर मानते हैं वो भी इस तरह। और हम अहले सुन्नत कहते हैं कि मुस्तफ़ा हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं। ये कुरान ने फरमाया है, अन-नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जानों से भी उनसे ज्यादा करीब। बोल करीब है बाबा, जोर से बोलो करीब है। तो कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहे। बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ, इस पे तड़प उठेंगे आप इंशाल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, 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 मेरे दिल में हुजूर सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ, किस पे पहाड़ टूट गया? क्या हुआ दूर कर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे लगाओ मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अब सरकार आला हज़रत के चंद अशार में आपको सुनाऊं, हैं तो आम फहम बज़ाहिर, लेकिन समंदर है उनमें, इश्क का भी समंदर है और इल्म का भी समंदर है। और एक एक शेर बल्कि एक एक मिसरे पे अगर मैं तकरीर करूं ना सुबह हो जाए। इतने कुरान की आयतें और हदीसों को, आयतों और हदीसों के मजमून को आला हजरत ने अपने नशार में भर दिया है। यूं समझो कुरान और हदीस का इतने मजमुआ है सबसे, और बड़ी अपनाइयत है इसमें।
हमारा हमारा रदीफ जो करीब है, सबसे औला वो आला हमारा नबी। पढ़ो हमारा नबी सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी। कहो हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले, खबर कितने तारे खिले छुप गए। बड़े कंजूस लोग हो यार इधर के लोग, बोलते क्यों नहीं रे? अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। तड़प जाओ, तुम्हारे नबी की शान जाहिर हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। जिंदाबाद का हमारा मुल्के कौनैन में, दुनिया और आखिरत में, दोनों जगह जहान में, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार। बेशक मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी। सुभान अल्लाह, ताजदारों का आका हमारा आका। पढ़ो मिलके, ताजदारों का आका। जिसका नबी है वही कहे हमारा नबी। ये वहाबी मुल्ला जी क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, अल्लाह के। बेशक अल्लाह के नबी तो हैं ही, अल्लाह के नबी तो हैं ही, मगर हमारे भी तो नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारों का आका हमारा नबी, हमारा नबी। और ये शेर और पढ़ दो। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, तिलकर रसूल फव्वलना बअदहुम अला बअद, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम
दरजात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बुलंद रुतबा रसूल, ये सभी इज्जत वाले हैं। अल्लाह पाक फरमाता है हमने बाज को बाज से अफजल किया है। इनमें बाज तो वो हैं जिनसे अल्लाह पाक ने कलाम फरमाया, जी बेशक बेशक। और बाज तो वो हैं बरफ़ा बअज़हुम दरजात, और बाज तो वो हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम नहीं लिया किसी रसूल का। जी बेशक। देखो बलागते कुरान देखिए, जी नाम नहीं लिया किसी का। बाबा तुम इधर आ जा, छुट्टी तुम बैठो, इधर आ जा। हम तुम्हें देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? तुम हमें देखो मत देखो, मगर हम तो देखेंगे। तुम तवज्जो है? नाम नहीं लिया कि किस रसूल से अल्लाह पाक ने कलाम फरमाया। याद देखो, तवज्जो करें। हमारी तकरीरों में अब अंदरूनी बातें जरा महसूस किया करो, राज़ो न्याज की चीजें होती हैं। नाम नहीं लिया कि किस रसूल से खुदा ने कलाम फरमाया, पोशीदा रखा। नहीं देना चाहिए, ले जाओ। किस रसूल से अल्लाह पाक ने कलाम फरमाया, नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? कि लोगों को अल्लाह ने अक्ल दी है, इल्म दिया है। अब देखना यह है कि इनका ज़हन किस रसूल की तरफ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। उनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, ठीक है। अब सारे मुफस्सिरीन का ज़हन पहुंच गया कि वो तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, ज़हन पहुंच गया। अब आगे आता है वरफ़अ बअज़हुम दरजात। सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ तो एक सिफत का जिक्र किया, एक फजीलत का जिक्र किया है कि अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया। अब बेशुमार फजीलतें समेट दी गई और ये फरमाया वरफ़अ बअज़हुम दरजात। और बाज तो वो हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने बेशुमार दर्जे फजीलत अता फरमाई। अब देखना यह है कि कौम मुस्लिम का ज़हन किधर जाता है। तो 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश पैगंबरान इस्लाम में, नबियों और रसूलों में उम्मत का ज़हन किसी और तरफ नहीं जाता, सिर्फ मदीने के आका जनाबे मुस्तफा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत अल जामिअतुल क़ादरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जिसको बेशुमार दर्जे फजीलतें अता फरमाई अल्लाह पाक ने, वो हमारे आका हैं खुश नसीबो। वो कोई और नहीं है, वो हमारे सरकार हैं, वो मदीने के ताजदार हैं, वो इरम के शहरियार हैं, वो मुस्तफा जाने रहमत हैं, वो हम सब के लिए बाइस शफाअत हैं, वो हम सब के लिए अल्लाह की रहमत है। वो जो तशरीफ लाए तो अर्श वो आलम में धूमें मच गई। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी, पढ़ो मेरे साथ मिलकर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में
सुभान अल्लाह सुभान सिवाय इबलीस के टांडे वाले और ऋचा वाले जोखनपुर के कुछ भाभी हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब ये क्यों मनाएंगे खुशी? इनका बाप उस रात, जिस रात मुस्तफा तशरीफ लाए थे जबल बू कुबैस में, हुजूर के घर के बराबर जो जबल बू कुबैस है उस पे सर टकरा रहा था, उससे सर फोड़ रहा था इब्लीस, और उसकी सारी जुर्रियत उसने जमा की थी। अब अब रो रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, सर टकरा रहे हैं, क्यों? हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, अब तो शिर्क का डेरा लुटने वाला है, हाय अब क्या होगा, अब तो कुफ्र दरिया बुर्द होने वाला है, हाय अब क्या होगा, बर्बरियत दम तोड़ने वाली है, हाय अब क्या होगा, जुल्म सितम काफूर होने वाला है, हाय अब क्या होगा, हमारी बादशाहत को आग लगने वाली है, हाय अब क्या होगा। उधर तो सर फोड़ रहे थे इब्लीस और दूसरे शैतान, और उधर क्या आलम था। हजरत आमिना ने जो आंख उठा के देखा तो फरमाती हैं, राय तो रिजालन कसीरम व निसान फिल हवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मैंने देखा, हजरत आमिना फरमाती है, मैंने देखा आसमान और जमीन के बीच में, हवा में, वो कहती हैं कि मैंने देखा बहुत से मर्दों को और बहुत सी औरतों को मैंने उड़ते हुए देखा। अल्लाह अकबर। मैं सोचने लगा कठर्रा की कोई औरत नहीं उड़ती, कठर्रा का कोई मर्द नहीं उड़ता, तो वो कौन सी औरतें थी जो उड़ रही थी, और वो कौन से मर्द थे जो उड़ रहे थे? तो बात समझ में आई कि वो दुनिया के मर्द नहीं थे, वो दुनिया की औरतें नहीं थी, वो आसमानों के फरिश्ते थे और जन्नती हूरें थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आया मजा? अरे है आ गया, आ गया है? चलो मजा आ गया। ये ईमानी लुत्फ है जी बेशक, जो आया। खुर्रे को नहीं आएगा ये मजा, तो आग बगूला हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? क्यों? इसलिए कि अब्बा जान वहां पर सर फोड़ रहे थे, ये यहां सर फोड़ रहे हैं। पैदा हुए वहाबी तो इब्लीस ने कहा, रिश्तेदारी तुम्हारी क्या होती, तब भी लात मार देते हमारी तरह। पैदा हुए वहाबी तो इब्लीस ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। तो सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कौन है वो कि जिनको अल्लाह ने बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई, तो उम्मत के हर फर्द का ध्यान मुस्तफा की तरफ जा रहा है। ये तो हमारे मुस्तफा हैं, वो तो हमारे मुज्तबा, वो तो हमारे मुर्तजा हैं, वो तो हमारे आका हैं, अरे वो तो हमारे मौला हैं, वो तो मुहम्मद मुस्तफा हैं, वो आमिना के लाल हैं, वो जिनको दर्जे बुलंदी अता फरमाई है अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये फरिश्ते आ गए, हूरें आ गई, कहां से?
जन्नत से। हूरें कहां से आई? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोला करो। हूरें आई जन्नत से, फरिश्ते आए आसमानों से। इससे ये पता चल गया कि वलादत की रात अल्लाह पाक ने आसमानों के भी दरवाजे खोल दिए थे और जन्नतों के भी दरवाजे खोल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब खुदा खुशी न मनाता, अल्लाह पाक अगर खुश ना होता अपने महबूब की वलादत पर, तो ये जन्नतों से हूरों को क्यों भेजता? बेशक, आसमानों से फरिश्तों को क्यों भेजता? अरे फरिश्ते कोई एक दो नहीं थे। लफ्ज रिजालन की जो तनवीन है वो तनवीन बराए तकसीर है। बेशुमार फरिश्ते, बेशुमार हूरें। ये लोगों, हम दुनिया के सारे लोग अगर इकट्ठे होकर जुलूस ईद मिलाद मनाना चाहें तो उन फरिश्तों की बराबरी नहीं कर सकते। जी बेशक, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बोलो, उन फरिश्तों की बराबरी करोगे? बोलो। और कैसे फरिश्ते थे वो? कैसे फरिश्ते? ला यासून लिमा अमरहुल्लाह, जो चीज अल्लाह हुक्म देता है उसमें नाफरमानी नहीं करते। यफ़अलून मा युमरून, जिसका उन्हें हुक्म मिलता है वही करते हैं। क्या? ये मेरे लाल से, जिसका उन्हें हुक्म मिलता है वही करते हैं। तो जब हुक्म मिलता है वही करते हैं और फिर कसरत से ईद मिलाद के मौके पर वो आए तो पता ये चला कि वो खुदा के भेजे हुए आए थे। और जब खुदा के भेजे हुए आए और उन्होंने जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली, तो ये जुलूस निकालना जो आज हम कर रहे हैं ये बिदअत नहीं है, फरिश्तों की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। बताइए मेरे अजीजों, अगर वो भगोड़े चले जो भाग गए, वो भगोड़े अगर सुनते तो उन्हें भी कुछ पॉइंट मिलते कि नहीं मिलते? बोलो, उन्हें कुछ इल्म मिलता कि नहीं मिलता? बताओ जब। मगर बात क्या है? जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बस करें, अब तो काफी हो गई तकरीर। अरे शुरू हुई है आगाज का, जब ये आलम है अंजाम का आलम क्या होगा? तो कब तक होगी? मजा आ गया? काफी है फिर, इसी को संभालो तो बहुत बड़ी बात है। दिल लग रहा है? अब तो कोई उठना ही नहीं चाह रहा है यार। माशाल्लाह। अरे मेरे कठर्रा के सुनियो, अल्लाह तुम्हारे गांव पे खूब रहमत और नूर की बारिश नाज़िल करे। और अल्लाह पाक ऐसा कर दे कठर्रा के लोगों की जो कट्टरपन है ना, कट्टरपन जो है दूर हो जाए। कठर्रा का कट्टरपन दूर हो जाए, दिल नर्म हो जाए। अल्लाह करे। आमीन, आमीन। और अल्जामतुल कादिया की तरफ भी रुख कर ले थोड़ा बहुत। आमीन, आमीन बोलो। आमीन, आमीन।
अल्लाह सलामत रखे सबको। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अब अल्लाह पाक तौफीक देगा तो फिर आइंदा अगले साल सुनना। और सरकार की अजमत, उनकी फजीलत, उनकी शान मैं आपको बताऊं इंशाअल्लाह। और तो लग रहा चेहरे मुरझा गए, चलो थोड़ा सा और बयान कर दो। ये कसीर तादाद में फरिश्ते और जन्नती औरतें उतरी। आज औरतें जुलूस में शामिल नहीं हो सकती। अगर दलील बना लें कि हूरें आई थी तो हम क्यों न जाएं। ये भी तो बात है कि वो हूरें जब जुलूस में शामिल हुई थी तो हम भी शामिल हों, तो क्या बात है। तो सुनिए, हूरों को भेजा गया था, तुम्हें तुम्हारे घर में रोका गया है। बेशक 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 हक है, बेशक बेशक तुम्हें रोका गया है। भला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत की औरतों की तरह न निकला करो बेपर्दा, पर्दे के साथ रहो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने कहा कहीं कोई औरत इस्तिगासा न कर दे तो फिर हमें क्यों रोका जाता है? मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। आज हुजूर के जमाने में तो औरतें मस्जिदों में जाती थी और सरकार ने फरमाया ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह। हदीस है, इसको वहां भी दलील बनाते हैं कि अल्लाह की बांदियों को अल्लाह की मस्जिदों से मत रोको, ये सरकार ने फरमाया। ठीक है, आती थी हुजूर के जमाने में, मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, लेकिन हजरत उमर ने रोक दिया, फारूक आजम ने रोक दिया। औरतों ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शिकायत की कि उम्मुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन ने हमें रोक दिया मस्जिद में जाने से। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, काश अगर सरकार आज की तुम्हारी हालत देखते तो यकीनन सरकार भी रोक देते। बेशक बेशक या रसूल अल्लाह। ये मुल्ला जी लोग क्यों कहते हैं हदीस है ये, हदीस। हमने कहा हदीस है ये, लेकिन ये क्या हदीस नहीं है। ये आज औरतों को ले जाने के चक्कर में कि बनाव शिकार करके जाएं, हाँ, और तो कमी थोड़ी कर देती है बनाव शिकार करने में। अबे जो जीनत अल्लाह ने औरत के लिए, औरत को जो जीनत हलाल रखी थी वो सिर्फ उसके शौहर के लिए थी, किसी और के लिए नहीं। ये ईद को जा रही हैं साहब पूरा का पूरा मेकअप करके और लुच्चे लफंगे साथ रहते हैं। हमारे उलमा ने फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर अमल किया। क्यों अमल किया? बोले वो तो हदीस है। हमने कहा ले हदीस हमसे सुन। तू कहता है हमें अहले हदीस, हम कहते हैं हैले हदीस। क्या क्या अरे क्या तुम समझ नहीं हो क्या? है ले हदीस। सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। पर मेरी सुन्नत लाजिम और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम, हिदायत याफ्ता हैं उनकी सुन्नत लाजिम। अब हजरत फारूक आजम खुलफाए राशिदीन में दूसरे खलीफा बरहक हैं। जब उन्होंने रोक दिया तो ये रोक क़यामत तक के लिए लग गई। अब किसी औरत को जायज नहीं है कि ईदगाह में जाए या मस्जिद में जाए नमाज के लिए मर्दों के साथ, जब नमाज के लिए जाए जायज नहीं। अब क्यों कि सारे सहाबा उस वक्त मौजूद थे, किसी ने भी एतराज नहीं किया, तो वो इत्तिफाक सहाबा हो गया।
बोलो। और हमें किसी वहाबी का मजहब नहीं चाहिए, हमें तो सहाबी का मजहब चाहिए। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बताओ, हम कहते हैं जब सहाबियात को रोक दिया गया, जब सहाबियात को रोक दिया गया, तो आज वहाबियात को क्यों नहीं रोका जाएगा? अच्छा चलिए भाई, नाशी पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते यहां आ गया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। थक गए तुम लोग? कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। अल्लाह पाक फरमाता, महबूब ऐलान फरमा दो, लोगों से कह दो, फरमा दो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर लोग खूब खुशी मनाएं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब खुशी मनाएं। अल्लाह अकबर। अब ये वहाबी मुल्ला जी चिढ़ जाते हैं खुशी मनाने पर। सुन्नी मनाए खुशी, और वहाबी चिढ़ते हैं। रोशनी हम करते हैं, ये भी खुशी करने की अलामत है, खुशी मनाने की अलामत। जी 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 तो भाई यकीनन, जी जी बेशक है कि नहीं? सजावट करते हैं, ये भी खुशी की अलामत है ना? घरों को साफ सुथरा करते हैं, ये भी खुशी की अलामत है। अपने घर सजाते हैं, वो भी खुशी की अलामत है। गलियां सजाते हैं, वो भी खुशी की अलामत है। झंडे लगाते हैं, वो भी खुशी की अलामत है। बोलो, जोर से बोलो, वो भी खुशी की अलामत है। और ये हम इसलिए नहीं कहे, आपसे ही कहें कि आप घर घर में झंडे लगाइए, हर मुसलमान अपने घर में झंडे लगाए, खुशी कीजिए, घर सजाइए। सिर्फ हम आपसे नहीं कहते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम खुद ये काम करते हैं। बेशक, और हमारे घर में जो सजावट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए तहदीस नेमत पर तहदीस नेमत करते हुए बात कर रहा हूं। आप दिखा नहीं सकते किसी का मकान इस तरह का सजाया जाता हो रबीउन नूर के मौके पर। अरे व्हाट्सएप पे देख लो, वो तो डाल देते हैं लड़के। फेसबुक पे देखो, इतना दिल से सजाया जाता है। 50,000 रुपए का सामान लगता है इसमें, 50-60,000 रुपए का। अल्लाह के करम से हम बात क्या है कि हम दुनिया को दर्श दें कि सजावट करो, और हम खुद ही भूल जाएं तो हम अपने नबी से इज़हार मोहब्बत किस तरह करेंगे। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। ये ईद मीलाद है, ईद मीलाद। अब एक अजीब मुसीबत हो गई मुल्ला जी पर। वो बोले, साहब ईदें तो सिर्फ 2 हैं। जी जी जी, ये तीसरी कहां से निकाली? अरे
तुम्हारे सामने भी कभी कभी बोल देते होंगे आड़गुटे। जी जी जी। हैं? ईदें तो दो हैं, दो, तीसरी कहां से ले आए तुम? तो आप कह सकते हैं कि मुल्ला जी होश की पी, तुझे यही पता नहीं है कि ईदें दो आए कि ज्यादा हैं? तुझे ये पता नहीं है जुमे के बारे में हुजूर ने फरमाया कि मोमिनों की हर हफ्ते की ईद जुमा है। बेशक 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 बेशक। मुल्ला जी साल में दो ईदें कह रहे हैं और मुल्ला जी को पता नहीं कि साल के अंदर ये 100 के करीब ईदें हैं। मुल्ला जी दो ही को मर रहे हैं मुल्ला जी, समझे आप? अच्छा, और बताऊं मैं ये मालूमात के लिए आपकी, दिल लग रहा है? पकड़ लो नरखरा हमारी तरह, गौसे आजम के कुत्ते की तरह। शेर को जो पकड़ लिया गौसे आजम के गली में पड़े रहने वाले कुत्ते ने, सुना है बात है? एक हजरत शेख अहमद जान थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े वली थे, बहुत बड़े वली। वो शेर पे सवार होकर चलते थे। हुजूर गौसे आजम का शोरा सुना, चर्चा सुना, तो बोले अल्लाह के इतने बड़े वली हैं तो चले उनसे मुलाकात कर लें। आए हुजूर गौसे आजम की बारगाह में, शेर पे सवार, तो आके कहने लगे मेरे शेर के लिए गाय का इंतजाम कीजिए, उसकी खुराक। तवज्जो है जी। तो हुजूर गौसे आजम तो मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े, इंतजाम कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही गाय आई, भूखा शेर उसकी तरफ जैसे ही गुर्राने लगा, तो वो जो कुत्ता था गौसे आजम की गली में पड़ा रहने वाला, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। इधर ये छलांग लगाना चाहता था उस पर, अपने शिकार पर, उधर कुत्ते ने छलांग लगाई इसकी गर्दन पे और शेर का नरखरा पकड़ लिया और उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक के शेर ने दम नहीं तोड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह। जब भी तो आला हजरत पुकार उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का ओ पंजा तेरा, बेशक बेशक। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या तिनके ही बीन तेरा होगे तुम? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक, सुभान या रसूलल्लाह। गौसियत मसलके आला हजरत मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम भी नरखरा पकड़ लेना कि मुल्ला जी तुम दो ईदों को रो रहे हो, तो हर जुमा मुसलमानों की ईद है। बेशक बेशक। बोलो बोलो, है कि नहीं है? है ना? बेशक। एक आयत करीमा जो कुरान पाक में नुज़ूल के एतबार से सबसे आखिरी है, वो हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका पर ये नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया। 4 लाइन जर्सी पहनने वाले क्या भाई हैं? ले बताइए, आने का नाम जाने का नाम आना रख दिया उसने। अरे आ रहे हूं, हम देख रहे हैं, हमारी आंखें बता रही हैं जा रहा है। देख रहे हो आप तमाशा? अरे कठर्रे, तो जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पे अपनी नेमत तमाम कर दी और मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह आयत उतरी, जब यह आयत उतरी
तो यहूदियों तक जब ये बात पहुंची कि मुसलमानों के नबी पर ये आयत उतरी है, तो यहूदियों ने कहा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कि ये आयत अगर हमारे यहाँ उतरती यहूदियों में, तो हम आज के दिन को ईद बना लेते, ईद का दिन बना लेते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जवाब दिया, और हजरत उमर फारूक आजम से भी किसी ने यही कहा था, तो उन्होंने भी वही जवाब दिया। दोनों के जवाब एक से थे। क्या जवाब दिया? कहा यहूदियों से कि तुम पागल हो, बेवकूफ हो, जिस दिन ये आयत उतरी थी उस दिन तो 2 ईदें खुद ही हमारी जमा थी। कौन कौन सी ईदें? एक तो अरफे का दिन ईद का दिन है, और एक जुमे का दिन था, इसलिए 2 ईदें तो जमा पहले ही से थी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो आप, तवज्जो है, तवज्जो है कि यहूदी कहते हैं कि हम ईद का दिन बना लेते उसको, तो साहबे किराम ने क्या जवाब दिया? चुप कर दिया। अरे कहा ईद का दिन तो हमारे लिए अरफे का दिन था, ईद का दिन जुमे का दिन था, और इस आयत ने वो ईद और बढ़ा दी। बेशक बेशक। तो जब आखिरी आयत के नाजिल होने पर दिन को ईद बनाया जा सकता है, तो आखिरी नबी के नाजिल तशरीफ लाने पर उस दिन को ईद का दिन क्यों? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान बोलो, सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? एक एक बात दिमाग में पहुंच रही है, दिल में उतर रही है। बरगे हिना से लिखता हूं, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि ईद मिलाद हमारे लिए ईद का दिन है। बोलो है, बल्कि वो ईद छोटी और बड़ी जो मुल्ला जी ढोए फिर रहे हैं, 2 ईदें, ये दोनों ईदें एक तरफ रखो और ईद मिलाद को एक तरफ रखो। बेशक बेशक। जरा तोल के देखो, एक पल्ले में ये, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है बढ़कर, दोनों ईदों से है बढ़कर ईद मिलादुन नबी, दोनों ईदों से है बढ़कर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि। अब जुलूस का सबूत मिला कि नहीं? बोलो ना, खुशी मनाने का सबूत मिला कि नहीं मिला? जी। अच्छा, एक सवाल मुल्ला जी से करो, अब यह खास आप लोगों के लिए, अहले इल्म के लिए सुनो, पूछ लो, पूछो। ए मुल्ला जी ये बताओ कि हुजूर अल्लाह का फजल है या नहीं? तो कहेगा है या कहेगा नहीं? पूछो दूसरी बात, मुल्ला जी ये बताओ कि हुजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं? तो 2 ही बातें, या तो कहेगा नहीं या कहेगा हाँ। तीसरी बात तो नहीं कह सकता। बहुत ध्यान देना मेरी बात पे। पूछो ए वहाबी मौलवी, हुजूर अल्लाह की रहमत है या नहीं? तो देखो, अगर वो ये कहता है नहीं है, रहमत अल्लाह की नहीं है हुजूर, तब तो जिंदा काफिर। अरे क्योंकि कुरान फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये महबूब हमने न भेजा तुम्हें मगर रहमत सारे जहानों के लिए, तुम महबूब रहमत हैं। कुरान फरमाता है। तो मुल्ला जी क्या कहेंगे अगर रहमत ये कहें कि रहमत नहीं है हुजूर तो खड़ा काफिर, और अगर ये कहे कि हाँ रहमत है, हाँ हुजूर रहमत है, तो कहो मुल्ला जी फिर खुदा ने हुक्म दिया है कि रहमत पे खुशी मनाए, तुम भी जुलूस निकालो, खुशी मनाओ। अब मुल्ला जी फंस गया, हाँ करे तो मरा ना करे तो मरा, आगे खाई पीछे खंदक। आगे खाई खैया, खाई ना समझो खैया समझो, आगे खाई पीछे खंदक। अब मुल्ला जी मुंह के बल गिरो या औंधे गिरो, तुम्हें तो गिरना है, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हो गया साहब सांप के मुंह में छछूंदर, क्या सांप के मुंह में छछूंदर। अब देखिए तुमने छछूंदर का नहीं देखी, हाँ कैसी होती है, लोखड़ी की तरह, हाँ ये चूहे की तरह, चूहे से चोंच लंबी होती है उसकी, जी जी, और लंबाई बड़ी होती है, वो छछूंदर है। और होती देखने में एक जैसी है, क्यों चूहे के बराबर, चूहे जैसी लगती है, मगर अजीब बात यह है सांप चूहे को तो खाता है, सांप चूहे को तो खाता है, चूहे को खाता है, और चूहे के धोखे में अगर छछूंदर पकड़ ले तब उसकी जान पे बनाई, अब मरेगा सांप। दो ही सूरत है, या तो सांप छछूंदर पकड़ के उगल दे या निगल ले, तीसरी सूरत कोई है? बोलो नहीं है ना? ये यार कुछ मखमसे में पड़ गए। अरे दो ही सूरत है, या तो उगले या निगले। बताते ये हैं कि सांप को दोनों सूरत में मुसीबत है ये कि अगर उगले तो अंधा, अगर उगल दे पकड़ के तो अंधा हो जाता है, और निगल ले तो कोढ़ी हो जाता है। सांप तो या तो उगले या निगले, उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, खूब मिली है जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी। बेशक बेशक, क्योंकि यजीद का साथ पकड़ा है ना इन्होंने, जी जी जी, यजीद का भी पकड़ा है साथ। तो जब हम कहते हैं चलो दोनों एक से मिल गए यार, यजीद और यजीदी। चलो अल्लाह पाक हमें दूर रखे यजीदियों से, आमीन आमीन। तो या तो ये कहे नबी रहमत नहीं है तो मुसीबत, और कहे कि नबी रहमत है तो खुदा ने फरमाया है रहमत पर खूब खुशी मनाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। अब ये बताओ मेरे अजीजों, जब खुशी मनाएंगे तो खर्च होगा क्या? नहीं, ये होता है खर्च का नहीं होता है? बोलो होता है नहीं होता है। अरे देगे पकाएंगे तो खर्च, मेहमानों को खिलाएंगे तो खर्च, गलियां सजाएंगे तो खर्च, जलसा कराएंगे तो खर्च, ये सजावट, ये इतने इतने बड़े फुकने घल्ले जैसे लटका दिए, क्यों भाई खर्च हुआ कि नहीं हुआ? जी जी, बोलो। झाड़ फानूस ये सब लगते हैं तो खर्च है कि नहीं है? जी बोलो है। झंडे बनाते हैं, खर्च है कि नहीं है? खर्च होता है। ये खुशी पर खर्च है, काय पे? खुशी पर, खुशी मनाने पे खर्च है। अच्छा एक बात बताइए, क्या सभी घर की दौलत आप खर्च कर देते हैं? नहीं, ये बचा भी लेते हो? कुछ ज्यादा बचा रहता है, थोड़ा खर्च करते हैं आप, क्योंकि जैसे अभी किया तुमने। जी जी,
हाँ, और क्या, ज्यादा तो बचाया ही होगा, नहीं बचाया हो तो हमसे ले जाओ किराए के लायक। अरे भाई कम खर्च करते खुशी पर और ज्यादा बचाते हैं। अब कुरान से पूछो, कुरान फरमाता है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। बेशक बेशक बेशक, जो खर्च कर दिया खुशी मनाने पर, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जो लोग जमा रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज्यादा बेहतर है उससे जो लोग जमा रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख के मालिक हैं आप और 1 लाख में से 1000, 2000, 5000 तुमने खर्च कर दिए हुजूर की आमद की खुशी पर, तो अल्लाह पाक इस आयत के मुताबिक समझो कि जो बच रहा वो अगर माले हलाल से है तो ठीक, मगर अफजल ये है जो अल्लाह के महबूब की आमद की खुशी में खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मुल्ला जी क्या करेंगे यहाँ पर पैंतरेबाजी? देखो मुल्ला जी क्या करेंगे, बताऊं? जी जी बताइए। अरे वो तो अल्लाह का करम हो गया, इस इलाके में अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया जी, इनकी नाक काटने के लिए। बेशक ये तो दाल में काला, काले में दाल, दाल में काला, काले में दाल, दाल में काला, काले में दाल, ये सब मिला रहे थे, सब मिलावट का काम था इनका, समझा? हाँ, ये 11-21 में PR 14 मिलाने वाले लोग हैं। हाँ, हमारे मेल में नहीं, हम हमारे यहाँ साफ सुथरा मामला होगा। और वादा खिलाफी भी हम नहीं करना चाहते, जिससे जो वादा हो जाए उस पर दे दो। हम तो चाहते हैं सुन्नत के मुताबिक काम हो, तिजारत हो। लेकिन ये क्या करते हैं, वही शक्ल एक सी दे दी, बोले हम जैसा बशर है, ले मिला। क्यों भाई? बेशक हम जैसा बशर है, ये धान एक साथ मिलाओ, इसमें पहचान न पड़े किसी को, जल्दी मिलाओ मिलाओ, समझा? ये सब चलता है लोगों में। तो घाल मेल कर रहे थे ये, मगर हमने पकड़ लिया कि 11-21 ये है जी। बेशक बेशक, और PR 14 ये है। तुम कैसे मिलावट कर सकते हो जी? PR 14 भी होता तो गनीमत, वो तो प्लास्टिक का दान बना के बेच रहे हैं, उसमें तो कैसे करके आप कबूल करेंगे ये कुरान और ये हदीस? मगर उसमें घाल मेल मुल्ला जी कर रहे थे। हमने कहा मुल्ला जी, अरे कुरान और हदीस समझने के लिए अक्ल भी चाहिए, इल्म भी चाहिए और इश्क रसूल भी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। और मुल्ला जी तीनों के यतीम हैं, अक्ल के भी यतीम हैं, इल्म के भी यतीम है और इश्क के भी यतीम है। और अल्लाह ने सुन्नियों को माला माल फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क दिया है हमें, अगर इश्क न होता, मोहब्बत न होती, सब क्यों होता? मगर मेरे अजीजों, इश्क के जो और मज़ाहिर हैं वो भी तो जाहिर होना चाहिए, जो फर्ज हैं। जी जी जी, इश्क है, हुजूर से मोहब्बत है, तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ना आप ही पे फर्ज है। बेशक बेशक, ज़कात देना आप पे फर्ज है। बेशक, उशर देना खेती का, गल्ले का 5% या 10%, वो भी आप पे फर्ज है। बेशक, ये नहीं है सिर्फ इतनी मोहब्बत काफी है, गलियां सजा दी, घर सजा दिया। मोहब्बत ये है हकीकी कि अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ये महबूब ऐलान फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो
तो मेरी इत्तिबा करो, बेशक बेशक, महबूब की इत्तिबा करो। जब हुजूर की इत्तिबा करोगे, अपने नबी और रसूल की इत्तिबा करोगे, तो यगफिर लक युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुन रहे हो कमेटी वालों? अच्छा तुम बैठे ही रहोगे क्या? पक्के हैं ये? सुन लेना कायदे से। तुम्हें खुदा महबूब बना लेगा कब? जब महबूब की इत्तिबा करोगे तब। बेशक, और यार बड़े मजे की बात सुनो, और महबूब बना लेगा। और जब महबूब बना लेता है कोई किसी को, तो उसकी खता भी माफ कर देता है, बेशक, उसकी गलती भी माफ कर देता है। तो फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक, हक बात है, हक है, बेशक। गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह, गुनाह बख्शे जाएंगे। सच्ची तौबा कर लो कि अब तक जो गुनाह हुए अल्लाह माफ फरमा दे, और आइंदा अब हम गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वल्लाहु गफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत वाला, बड़ा मेहरबान है। तुम्हारी टांग को क्या हो गया? टांग के ऊपर टांग चढ़ गई, कोई तकलीफ हो गई हो कहीं? हाँ, कभी कभी चढ़ जाती है ना, रगें चढ़ जाती है जैसे। अच्छा, तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह नमाज रोजे की भी पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे अजीजों, एक सहाबी का एक बाल टूट गया था दाढ़ी का, रुखे अनवर फेर लिया, एक बाल था। और जिसने लाखों बाल, दाढ़ी के लाखों बाल खुद मुंडे हों या मुडवाए, अब बताओ सरकार से मुलाकात तो होगी इंशाअल्लाह, उनकी मुलाकात के बगैर पार भी नहीं लगेगी नैया। तो अगर कब्र में मुस्तफा चेहरा फेर ले तो बचाने वाला कौन होगा? इसलिए अपने अपने चेहरे पे दाढ़ी भी रखो, और जब दाढ़ी रखोगे तो रसूल फरमाते हैं मन अहया सुन्नती कद उमीतत बादी फलहू अजरु मिअत शहीद। सुभान अल्लाह, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दिया उसे 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया, बाबा, दूसरी हदीस में सरकार ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअत शहीद। सुभान अल्लाह। जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लिया हो, जब मेरी उम्मत फसाद में मुब्तला हो रही हो, जब मेरी उम्मत बिगड़ रही हो, उस वक्त मेरा जो उम्मती बेशक बेशक मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेगा तो उसको 100 शहीदों का सवाब है। एक तीसरी हदीस में तुम्हें सुना रहा हूं मेरे अजीजों, मुझे पहले ये जवाब दो, जन्नत में जाना चाहते हो कि नहीं? जी, ऊंचा करके। अरे जन्नत में जाना न चाहते तो ये सब क्यों करती? ये भी जन्नत में जाने का सामान है। ऊंचा कर उठाओ, ऊंचा कर उठाओ। जन्नत में जाना चाहते हो? माशाअल्लाह। बास तो खड़े हो गए कि अभी पहुंचेंगे जन्नत, अभी जाएंगे। चलो बैठो, अभी नहीं टाइम आया है, बैठो। जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अरे आप तो पढ़ते हो ना, अबे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। बेशक बेशक। तड़प के अबे कमेटी लमेटी वालों, तुम भी तो बोलो ना सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के
हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, बेशक सुभान अल्लाह सुभान रसूलुल्लाह के। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, ये बेशक बेशक ये जो है, अच्छा, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। बात ये हदीस का तर्जमा है। सरकार ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिनका मर्तबा हुजूर के बाद सारे रसूलों में सबसे ज्यादा है, फरमाया इब्राहिम को भी क़यामत में मेरी हाजत होगी और वो चश्मे तमन्ना से मेरी तरफ देखेंगे। काश आज मेरे मुस्तफा मेरी तरफ रहमत की नजर कर दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया, यही इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। इसका मतलब समझो, सूरज उल्टे पांव पलटे का मतलब सूरज के पांव नहीं है, जी जी जी, समझा? पांवों से चल के जाता हो, पैरों से नहीं। ये मुहावरा है। किसी के घर में आप दाखिल हो रहे थे, आपको कुछ याद आ गया, अहम काम, तो जा रहे थे ऐसे सीधे, उल्टे ही पांव वापस हुए, उल्टे ऐसे ही। घूमने की जरूरत नहीं है, पांव ही उल्टे लौट गए। यह है मतलब कि जा रहा था सूरज डूबने के लिए, मगर मर्जी मुस्तफा हो गई बेशक कि बेशक। वापस आ जाए। तो आला हजरत पुकार उठे, आला हजरत पुकार उठे, तेरी मर्जी पा गया। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरी मर्जी पा गया। सूरज फिरा उल्टे कदम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, और तेरी उंगली उठ गई, तेरी उंगली उठ गई, तेरी उंगली उठ गई, तेरी उंगली उठ गई। महका कलेजा चिर गया, तेरी उंगली उठ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महका कलेजा चिर गया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान। अंधे नजदी देख ले। अच्छा, मजमे में से किसी को नारा लगाना नहीं आता है कटरना में? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। चलो साहब निकले तो कोई साहब इधर भी है कोई नहीं? अरे चिच्चा आ गया। अच्छा, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अच्छा तुम छुप के बैठे थे? हाँ चलो,
चलो कोई बात नहीं, जिस समझ के हिसाब से होती है बात, अल्लाह उन्हें भी समझ दे। आमीन। तो आपकी समझ बात आ गई? खूब खूब। मेरे अजीजों, अपने महबूब की इत्तिबा करो, सरकार के फरमान पे अमल करो, और उनके बगैर काम नहीं चलना है। याद रखो, काम नहीं चलना है, सरकार के बगैर काम नहीं नहीं चलेगा। तो 2 हदीसें मैंने ये सुनाई, 100 शहीदों का सवाब इनमें है, तो जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। इरादा है, इरादा है ना, जोश में खड़े तक हो गए जन्नत में जाने के लिए। हाँ, चलो सट गए, सट गए। चलो, वो इसीलिए लगाए हुए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ये ढाटा लगाए हुए। समझ गए? अब तो समझ जाओ। जन्नत में जाना चाहते हो? नहीं जाने चाहते हो? हाथ उठाया तुमने? उठाया? उठाया। अब सुनो भाई, जन्नतें हैं 8। कितनी? 8। कितनी? 8। जहन्नम है 7 और जन्नतें हैं 8 जन्नतों में सबसे ऊंची जन्नत जो है वो है जन्नतुल फिरदौस। बेशक। और सरकार ने अपनी उम्मत को तालीम दी, जब भी दुआ मांगो जन्नत की तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मैं एक बड़ी खुशखबरी आपको सुना दूं। बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी। अभी से अल्लाह पाक तौफीक दे तो जन्नत में आप पहुंच जाएं। ये नहीं कि सभी मर जाओ, मरे बगैर तो जन्नत में कोई जाएगा नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अभी मर जाओ और अभी जन्नत में जाओ। उम्र आपकी पूरी हो सेहत व आफियत के साथ, उसके बाद क़यामत में इंशाअल्लाह चलेंगे। क्यों भाई? जी इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक ही झंडे के नीचे जमा होकर चलेंगे इंशाअल्लाह, गौसे आजम के झंडे के नीचे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। कंजूसी मत करना, जोर से। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सरकार ने खुशखबरी दी है, खुशखबरी हमारे सरकार ने खुशखबरी दी है। फरमाया, फरमाया, इरशाद फरमाया सरकार ने, मनाहिया सुन्नती कदुमी तत्बादी कान मइया फिल जन्नह। यानी जिसने मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दिया, मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर दिया, जिसने जिंदा कर दिया, सरकार फरमाते कान मइया फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। बेशक बेशक, बहुत खूब। हुजूर फरमाते मेरे सुभान साथ अल्लाह। रहेगा। कौन मुसलमान चाहता है कि क़यामत के दिन मुस्तफा के कदमों में हश्र नसीब हो जाए और संगत मिल जाए मुस्तफा की, जन्नतुल फिरदौस में उनकी गुलामी में जगह मिल जाए? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। ये तुमने तो उंगली उठाई है, भतीजे ने दोनों हाथ उठाए जबकि है इनकी, अब तुम उंगली उठा रहे हो। ऊंचा उठाओ, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। देख लो भाई, इनको देख लो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे और दाढ़ी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, जिसकी नहीं है वो रखो, जिसने मुड़ा दी है वो रखो, जिसने थोड़ी थोड़ी रखी है वो एक मुश्त पूरी कर लो। अल्लाह पाक तौफीक दे। और एक पैगाम ये है कि हमने अभी 26 कमरों का हॉस्टल ऊपर भी बना दिया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लड़कियों वाला माशाअल्लाह। हॉस्टल नीचे तो था ही 26 कमरों का, बल्कि और कमरे थे। तो हमने उस हॉस्टल पर एक हॉस्टल ऊपर वाली मंजिल और बनाई। और कानों कान आपको पता भी नहीं होगा कि कितना बड़ा काम ये हो गया। जी इसे ऐसे ऐसे काम हम अल्हम्दुलिल्लाह कर गुजरते हैं और इलाके वालों को पता भी नहीं होता है। बेशक। ये
ये कोई मामूली काम नहीं है। 40-50 लाख रुपए का काम पत्ते हैं, पत्ते हो जाता है, पता नहीं लगता है कहाँ से होता है, कौन जाने कहाँ से होता है, अल्लाह जानता है कहाँ से होता है, कैसे होता है। और फिर ऐसा नहीं कि कभी बल्ली है तो कभी भंटी नहीं, तो कभी भंटी है तो कभी बल्ली नहीं, कभी रेता है कभी बजरी नहीं, कभी बजरी है कभी रेता नहीं, कभी सीमेंट नहीं, कभी सरिया नहीं, ऐसे नहीं, थोक रेट आता है सब, थोक थोक के हिसाब से। समझ रहे हो नहीं? कुछ नहीं समझ रहे हो? ये हम जो बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, तो हम ये नहीं देखते पीछा फिर के कि पैसा कितना खर्च हो रहा है, उसकी हमें परवाह नहीं है, हमको इसकी परवाह नहीं। हमने अब कभी जमा ही नहीं किया पैसा इतना। कभी ऐसा होता है आने से पहले खर्च होता है, आने से पहले खर्च होता है। बेशक बेशक। समझे? अल्लाह पे भरोसा, मोहम्मद पे नजर है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हम जो बना रहे हैं ये इतने इतने बड़े काम, और कभी काम अजीब मामला है, बच्चे ही पढ़ने वाले वहां के जानते हैं कि पैसा कभी रहता नहीं, काम कभी रुकता नहीं। उसमें अभी भी 3 महीने की तीसरा महीना ये होने वाला है, तनख्वाहें नहीं है, 4 की हो रही थी तो 1 की दे दी है, 1 महीने की तनख्वाह जैसे तैसे, तो वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम समझते हो कि मैं चंदे की तमीज बांध रहा हूँ कि तो चंदा दे दियो ना, चंदा स्टेज में करते ही नहीं। तुमने तो पूरी जिंदगी में देखा ही नहीं होगा चंदा करते हुए, कभी देखा स्टेज पे? कभी देखा? नहीं करते, क्योंकि हम अपनी तकरीर को बेअसर नहीं करना चाहते, इसलिए हम चंदा नहीं। चंदा करें तो तुम्हारे जेब में एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे हम। अभी अगर आज हम चंदा करने पे कई लाख रुपए चंदा कर देते हैं हम दूसरे मदरसों के लिए स्टेजों पे, मगर मकामी लोगों के लिए, अपने कादरिया के लिए हम नहीं करते। बात समझ रहे हो? लेकिन इतने बड़े बड़े काम जो होते हैं तो क्या मैं पढ़ूंगा उसमें? बेशक। सोचो सोचो कि मुझे पढ़ना है। अरे अरे मेरे तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ बनाने से पहले पहले अल्लाह ने मुझे पढ़ा दिया अपने करम से। क्यों भाई? और लड़कियां मेरी 6 लड़कियां पढ़ गई अल्लाह के करम से। ये इदारा जब बना तो मेरी 5 लड़कियां जेवर इल्म से आरास्ता हो चुकी थी, तब लड़कियों वाला बनाया। तो मेरे अजीजों, हमने जो ये बनाई है इमारतें, ये अपने पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कौम के बच्चों के पढ़ने के लिए। बेशक बेशक। सुन्नी बरादरी, सुन्नी मैं एक ही बरादरी मानता हूँ, सुन्नी जी जी बेशक। एक बरादरी, सादात के सिवा एक ही बरादरी सब जानता हूँ मैं, चाहे कोई खुर्रम खां क्यों ना हो, चाहे खुर्रम खां हो, है एक ही बरादरी। बेशक। तो वे अंसारी हो या मंसूरी हो, है एक ही बरादरी। बात समझ रहे हो नहीं? जी। एक सुन्नी होना चाहिए, सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक आला हजरत वाला, बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। वो हमारा भाई है, हम उसके भाई। तो हमारी सुन्नी बरादरी की बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ये काम किए हैं हमने। अब बताओ, समंदर अगर करीब में हो और प्यास से आदमी मर जाए तो समंदर का कसूर है या उस प्यासे का कसूर है? और जबकि कुआं मौजूद है, क्यों बाबा, रस्सी भी मौजूद, डोल भी मौजूद, हाथ भी सलामत, पांव अब माजूर भी नहीं है कि खड़ा ना हो सके पानी भरने के लिए, सब कुछ है, और फिर भी आदमी मर रहा है। प्यासा तो मर जा, फिर मर जा, फिर कौन बचा सकता है उसको? तुम्हारे पास समंदर अल्लाह ने इल्म का भर दिया। अब भी तुम्हारी लड़कियां अगर जाहिला रह जाएं, जाहिला, और उनको इल्म दीन न दे सको तो फिर अब मौत के सिवा कुछ नहीं है। बेशक बेशक। लड़कियों के लिए इतना बड़ा इदारा पूरे हिंदुस्तान में जरा ढूंढ के तो देखो, इतना बड़ा इदारा तुम्हें नहीं मिलेगा, और इतना शानदार बनाया हुआ नहीं मिलेगा। आगे चल को तो लड़कियों के लिए भी इंशाल्लाह जब हमारे पास अल्लाह वसत देगा ना, तो बहुत और इंतजामात करेंगे। लेकिन अभी भी कोई इंतजाम किसी इदारे से कम नहीं है, बल्कि बहुत से इदारों से कहीं ज्यादा इंतजाम यहाँ पर है। बेशक बेशक। बोलो, तुम्हारी लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए, तो BA MA MLA क्या 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 होते हैं, LLB दुए ले ले, ये सब पढ़ाई हो रही है।
हालांकि इसके लिए भी हमने इदारा बनाया, ये आला हजरत डिग्री कॉलेज हमारा ही तो है, किसका है तुम्हें पता है कुछ? जी 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 हाफिज इकराम और हम बराबर के पार्टनर हैं उसमें। अरे और क्या, तुम्हें अगर पता ना हो तो आज कान खोल के सुन लो, हम बराबर के पार्टनर हैं, निस्फा निस्फी है, कोई कम बेश भी नहीं है, बिल्कुल बराबर के हम पार्टनर हैं उसमें। तो हमने लड़कों के लिए और इंग्लिश तालीम के लिए ये बड़े बड़े कॉलेज बनाए जी जी ताकि दीनी तालीम अल-जामिअतुल कादरिया में पूरे तौर पर हो और दुनियावी तालीम आला हज़रत डिग्री कॉलेज में पूरे तौर पर हो। बेशक बेशक। और यहाँ भी ये इसलिए बनाए हमने कि ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है, हमारी और हाफिज इकराम जो चेयरमैन साहब हैं जोड़ने वाले, वो हमारे ही चेले हैं। कादरिया ही से पढ़ के तो ज़हन बना था उनका, तो इसलिए हमने किया कि आला हज़रत डिग्री कॉलेज से पढ़ के लड़का बहकेगा नहीं जल्दी, वरना डॉक्टर मास्टर इंजीनियर जूनियर सीनियर बन जाते हैं ना ऊपर जाके यूनिवर्सिटियों में। तो सुन्नी घराने के लड़के भी जब वापस आते हैं, जब कोई ओहदा मिल जाता है, पोस्ट मिल जाती है ना, तो कहते हैं सब ठीक सब ठीक सब ठीक, कलमा पढ़ने वाले सब ठीक सब ठीक सब ठीक सब ठीक, हलवा भी ठीक है गोबर भी ठीक। करते नहीं करते हैं, बोलो ये डॉक्टर मास्टर करते नहीं करते हैं ऐसा, मतलब यूनिवर्सिटियों से जब लौट के आते हैं। लेकिन आला हज़रत डिग्री कॉलेज में जब पढ़ के जाएगा, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जाए चाहे जहां जाए, तो इंशाल्लाह वो सब ठीक नहीं करेगा। जो कहेगा जो ठीक है वही ठीक है, जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, नहीं, जो पाक है वो पाक है, जो नापाक है वो नापाक है। नापाक है। इसलिए ये इदारा हाँ, ताकि दोनों तरफ से हमारा इल्म का काम जारी रहे। अब वो कौमी इदारा है सबका, उसमें कोई शिरकत किसी की थोड़ी है, वो तो सबका है, क्योंकि वो तो चंदे से बना है। अल-जामिअतुल कादरिया वो आपका सबका है, आपका सबका असासा कौमी असासा है, कौमी मिल्कियत है, वो दीनी मिल्कियत है, वो हमारी मिल्कियत नहीं है। हमारे पास तो वो अमानत है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह चलाने के लिए, उसके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए अपने लड़कों को अपनी लड़कियों को आलिम आलिमा बनाया। बेशक बेशक। बड़े लड़के को सबसे बड़े तो जानते हैं सब लोग, हाजी ताल मुस्तफा जानते हो? जी जी। क्यों भाई जानते हो? वो जामे अज़हर मिस्र से भी फारिग है अल्हम्दुलिल्लाह, और छोटे बेटे कमाल मुस्तफा वो मिस्र में इस वक्त है, और दोनों ने किताबें लिखी हैं, दोनों ने, जाने से पहले कमाल ने भी किताब लिखी है, दुरूस बुखारी कमाल ने लिखी है, और हदीस जिब्रील की शरह हाजी जी ने लिखी। दाखिला करना हो ना अभी टाइम है, क्योंकि अभी उसका काम चल रहा है, तो अभी मौका है, वरना पछताओगे, वो भी जगह भर जाएगी तो फिर बहुत पछताओगे। अल्लाह पाक तौफीक दे और हमारे सुन्नियों को, हमारे पूरे इलाके पे अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमाए, और अल्लाह करे हमारी नस्लों में कभी कोई बेदीन, कोई वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, कादियानी, राफ़ज़ी कोई पैदा ही ना हो। अल्लाह करे क़यामत तक हमारी नस्लों में सुन्नी पैदा होते रहे। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब खड़े हो जाओ और करीब आ जाओ। सलाम।